Hello friends, myself Pragati and we are going to discuss about the organic compounds. As per the later we are discussed about what is the relationship between organic chemistry and us. Today we are going to know about the how organic compounds originated and how we are going to study it. हम लोगों ने कैसे इसकी पढ़ाई की. सबसे पहले चीज़ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले तो यही समझा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री it is a not a science of laboratory. It is a science of life. It is connected to, ये लाइफ से कनेक्टेड है. ये किसी भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. बट कुछ मिथ्स टूटे जब ऑलर ने यूरिया का प्रिपरेशन किया फर्स्ट टाइम इन द लेबोरेटरी. फिर इसके बाद ये समझा जाने लगा कि नहीं, ये लेबोरेटरी की भी साइंस है. कोल, फिर स्पेशली कोल्स में, ये फिर नॉन लिविंग थिंग्स में. लेकिन आज ये पता है कि carbon organic chemistry is a branch of science which organic compounds which are dealing with the organic compounds and living things and all as well all everything we are finding about them where it is have life abundant present in living things as though formed in millions. living things के अंदर सबसे ज़्यादा abundant पाया जाता है organic compounds mainly to लिविंग थिंग्स या फिर डेड एनिमल्स, डेड थिंग्स जो फॉसिल्स के रूप में हमारे मौजूद है. फर्स्ट इज मैंथनॉल. वी आर नोन अबाउट द मैंथनॉल. वी आर कमिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज अ मैंथनॉल. इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ फ्लेवरिंग कंपाउंड. ये एक फ्लेवरिंग कंपाउंड है जो स्पेरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. ये फ्रॉम द एसेंशियल स्पेरमेंट से और स्पेरमेंट के ऑयल से निकाला जाता है. एंड सिस जैस्मोन इट इज़ अ परफ्यूम मेड बाई जैस्मिन. इट इज़ अ कंपाउंड. नेचुरल प्रोडक्ट्स हैज लॉन्ड. हम लोग को पहले से पता है कि नेचुरल कंपाउंड्स हमको पता है कि नेचुरल कंपाउंड्स यूज़ होते थे हमारे बॉडी को क्योर करने के लिए, हमारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए, हमारी हेल्थ को और अच्छी करने के लिए. तो फर्स्ट टाइम साउथ अमेरिकन में एक सिनकोना ट्री नाम की थी, उसके बाग से क्यूनाइन नाम का कंपाउंड निकाले गए जो कि स्पेशली फीवर्स में बहुत हेल्पफुल हुआ. एंड इट इज़ स्पेशली इन मलेरिया. इसको फिर लेबोरेटरी में जब प्रिपेयर के स्ट्रक्चर को जान करके जब लेबोरेटरी में प्रिपेयर उससे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ. यहाँ से ड्रग इंडस्ट्री में पहली बार ड्रग इंडस्ट्री में आगे जाने का मौका मिला इन लोगों को. मतलब कि वी हैव बीन इंस्पायर. ये इनसे इंस्पिरेशन मिला कि यू हैव टू बी प्रिपेयर ड्रग्स फॉर द मेडिसिन फॉर द लाइफ. द मेन रिजर्वर 19th सेंचुरी वॉज अ कोल. मेन रिजर्वर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोल माना जाता है. जैसे कि उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि यू गेट इन रिच अमाउंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. वी आर गेटिंग सो मच एरोमेटिक कंपाउंड्स इन दैट एंड सच एज बेंजीन, पायरिडीन, फिनॉल, एनिलीन, थियोफीन. इट ऑल द कंपाउंड्स वी आर फाइंडिंग देयर. फिनॉल वॉज द 19th सेंचुरी में हम लोग यूज़ किए एंटीसेप्टिक के रूप में. इट इज़ यूज इन सर्जरी फॉर एंटीसेप्टिक एंड देन आफ्टर इट इज़ अ बेसिस ऑफ रिसर्च फॉर द केमिस्ट. एंड वाइल ट्राइंग टू मेक क्यूनाइन फ्रॉम एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम पर्किन होगा, जो कि इनकी एज बहुत 18 ईयर की थी. वो काम करते थे हॉफमैन के अंडर में. हॉफमैन इज़ अ जर्मन केमिस्ट. And then after he was working and Perkin, and then after उनको समझ में आया कि 18 year old Perkin managed to produce MOF नाम का कंपाउंड है, मोवाइन से. उसके रेसिड्यू मोवाइन विच रेवोलाइंस डाइंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया एंड गिव वर्ड टू सिंथेटिक डाइस्टफ इंडस्ट्री. यहाँ से सिंथेटिक डाइस्टफ इंडस्ट्री की शुरुआत हुई. एंड स्टिल अवेलेबल इज बिस्मार्क ब्राउन डाइज इन आज भी जर्मनी में सबसे ज़्यादा होता है. 20th सेंचुरी में कोल को ओवरटेक किया ऑयल ने और इससे यहाँ पे बल्क कंपाउंड्स बनने लगे. बल्क ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सिंपल हाइड्रोकार्बन जो बल्क की चीज़ें होती है जैसे मिथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन. इट्स ऑल बिकेम फ्यूल. ये फ्यूल के रूप में यूज हो जो सिंपल कंपाउंड्स थे जो कि सच एज फंगी एंड यहाँ से दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, फाइन एंड बल्क ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स. बल्क केमिकल्स जिसमें वो आते हैं जो इसमें पेंट्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ऑयल्स हो गए, दिस ऑल आर सिंपल कंपाउंड्स. और फाइन केमिकल कंपाउंड्स विच इज अंडर कम into flavoring compounds, drugs, perfumes, etc. All the materials come in this.
So exactly in the among the 60 million that have been made, there are all kind of molecules with amazingly varied properties, अलग अलग properties है. हम लोग जिस तरह रेनबो पढ़ते हैं उसी हिसाब से कलर्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू इन ऑल वेरिड कंपाउंड्स. ये डाई स्टफ्स नहीं है. जैसे कि एक एग्जाम्पल, रेड इट्स कलर इज 3-methoxybenzocycloheptadine 2-on. ये एक तरह का कंपाउंड है जो कि रेड कलर का दिखता है. ऑरेंज में डाइक्लोरोडाइक्विनाइन, DDQ बोलते हैं जिसको हम लोग. इट्स ऑर्गन स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन एंड देयर इज अ when a cis position there is a chlorine and there is a cis position in the cyanide, and when the ortho position there is oxygen is presenting. So a yellow toxic yellow explosive gas, एक येलो डाइजोमीथेन नाम का. ग्रीन में 9-nitrojulosine आयोडीन. ब्लू में एजिलिन है. एंड पर्पल नाइट्रोसो ट्राइफ्लोरोमीथेन. ये तरह के कंपाउंड्स हम लोग को पाए जाने लगे, एंड वी नो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. So exactly the same point we are going to stop that, and after that we are going to discuss about the colors and what the other things were important to understand the chemistry and organic chemistry compounds. Thank you so much for joining me, and if you want to learn more and want to more conceptual thinking and talkings about the organic chemistry, stay connected to me, and thank you so much to connect with me. Thank you.